हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड। आप सभी लोग, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? लक्ष्मी मौर्य साउंड आ रही है? लोग कोविड सिलेंडर खत्म के बाद कौन पढ़ रहे हैं? कौन उनकी शीट में सवाल 26 हो चुके सवाल थे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 20। सवाल जो है वो सीटल 2023 प्री के पेपर का पूछा। ठीक है भाई, एक बार में समझ जाइएगा भैया, ज्यादा तेज नहीं बोल सकता आज। बताइए, 24 सेंटीमीटर हाइट और एक कोन के बेस की परिधि, कोन का आधार एक सर्कल होता है, कोन के आधार की परिधि 42 सेंटीमीटर। कोन का वॉल्यूम क्या हो? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई में 11 आता है तो 11 से कटने वाला ये नंबर है। ये नंबर 2 और एक 3 एक 4 6, ये नंबर 11 से नहीं कटता अभी। 2 और एक 3 और एक 2, ये नंबर 11 से नहीं कटता। बस तो आ रही है, वॉइस कट रही है। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? क्या आपको मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही? अब ठीक है। वॉल्यूम 11 आएगा तो 11 का मल्टीपल देखो, ये वाला ऑप्शन। तो आप कहोगे सर 1 4 5 2 3 5, ये नंबर भी 11 का मल्टीपल है। दूसरा, हाइट में 24 आ रहा है, 24 में छुपा होता है 3। 3 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, 3 2 5 1 6 4 10, ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है भाई। अगर हाइट में 24 आ रहा है, 24 होता है 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 1 3 6 4 10, 10 हो रहा है, ये नंबर 3 से नहीं कटता, यानी कि ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो यानी कि मैं बिना सॉल्व करे भी सवाल को कर सकता हूं। तो बड़ा है, सही है। चलो, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस सवाल को। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि हाइट 24 दी है, बेस की परिधि 42 पाई है, कोन का बेस एक सर्कल होता है, सर्कल की परिधि 2 पाई आर दी आपको 42 पाई। कहां से 2 पाई से 42 पाई 21 बार जाएगा तो रेडियस 21 आ गई 21। अब मेरे पास रेडियस है, कोन की हाइट है, तो कोन का वॉल्यूम भी आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई, रेडियस का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 इंटू 24। ये कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, पर कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? अब ठीक है। अरे भाई, साउंड कम आ रहा है। क्या अब साउंड ठीक है? ठीक है अब साउंड। यदि एक कोन इसकी हाइट और स्लांट हाइट 21 और 29 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कोन की जो मेरे दोस्तों हाइट है वो 21 है, कोन की जो स्लांट हाइट है वो 29 है, तो कोन की रेडियस कितनी होगी जरा आप मुझे बताओ। रेडियस तो ट्रिपलेट नहीं है, मैंने आपको कल ही ट्रिपलेट लिखवाया था, 20 21 29 परसों लिखवाया था। अगर स्लांट हाइट 29 है, हाइट 21 है, तो रेडियस 20 होगी। 20 21 29 ट्रिपलेट है 20। 20 21 29 ट्रिपलेट आ गया। कोन का वॉल्यूम पूछा है, अब वॉल्यूम में रेडियस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 है भाई, 400 मेरे दोस्तों, यानी कि एंड में डबल जीरो आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन है बेटा। कोन का वॉल्यूम 1/3
पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट 21। ये फॉर्मूला हो गया। अब 21 से 21 कट गया, 400 गुणा 22 कितना आ गया 8800 आंसर है। एंड में डबल जीरो आएगा। ठीक है, तो ये सब आसान सवाल है, वॉल्यूम निकालने वाले। ये देखेंगे मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 29 सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन। ये प्री का सवाल है। बोला एक कोन का वॉल्यूम 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। एक कोन का वॉल्यूम 73920 सेंटीमीटर क्यूब है। कोन की हाइट 160 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट 160 है। तो कोन के बेस का डायमीटर क्या है? कोन के आधार का व्यास ज्ञात करें, कोन के बेस का डायमीटर ज्ञात करें। ये सवाल है। कोन का वॉल्यूम दिया है आपको, सवाल में हाइट दी है, बेस का डायमीटर आपसे पूछा है। यानी कि मेरे दोस्तों यहां पर आपको फॉर्मूला लगाकर रेडियस निकालनी है केवल, और कुछ भी नहीं है। पहली बात तो अगर आयत देखो, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। एच, एच कितना है 160। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है? यहां से जो है आपका वॉल्यूम इंटीजर आ रहा है। वॉल्यूम इंटीजर तभी आएगा, है ना, वॉल्यूम में कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, जब नीचे का 21 कटेगा। 3 7 21। अभी नीचे का 21 160 से तो कटेगा नहीं ना, 22 से, यानी कि रेडियस जो भी होगी 21 से कटने वाला होगी। रेडियस जो भी नंबर होगा 21 से कटने वाला होगा। तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। ये देखते ही हट गया। भाई मेरी मजबूरी है कि रेडियस है 21 से कटने वाला होगा, तभी मेरे प्यारे भाई ये 3 7 21 कट पाएगा। अगर सपोज आपने रेडियस ले ली 7 तो नीचे 3 आएगा। अगर आपने रेडियस ले ली 14 तो भी नीचे 3 आएगा। तो हमेशा परेशानी रहेगी। तो यानी कि प्रॉब्लम तभी रिजॉल्व होगी, वॉल्यूम इंटीजर तभी आएगा जब रेडियस 21 से कटे। अगर रेडियस 21 से कटेगी तो 21 का मल्टीपल रेडियस होगी, डायमीटर 21 का मल्टीपल आएगा 42। तो 42 आंसर हो सकता है, 21 आंसर नहीं हो सकता। यानी कि बिना सॉल्व किए भी ये सवाल किया जा सकता है। अदरवाइज आप यहां पे कैलकुलेशन करो, 73920 इक्वल रख दीजिए। बस केवल आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा 16 से। 16 चौका 64, 9, 16 छिकम 96, 3, 16 दूनी 32, 22 से ही चला जाएगा मेरे दोस्तों। 22 दूनी 44, 4 2, 22 एकम 22। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ये 7 21 है, ये भी 3 7 21 है, ये 21 ये 21, 21 की 21 में गुणा होगी 21 का वर्ग। आर स्क्वायर बराबर 21 का वर्ग। आर रेडियस 21 आ गई, व्यास आपसे व्यास पूछा है तो 21 का डबल 42, 42 आ जाएगा आंसर। अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करनी है, 16 से काटो, 22 से काटो। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सारे ही सवाल वॉल्यूम निकालने वाले हैं। ये सारे ही सवाल वॉल्यूम निकालने वाले। ये बताओ, द वॉल्यूम ऑफ कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर इज, पता है कौन क्या होगा इस सवाल का आंसर? त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर स्लांट हाइट वाले कोन का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ जल्दी। एक कोन की रेडियस और हाइट इक्वल है, और स्लांट हाइट जो 5 सेंटीमीटर है। एक कोन की रेडियस और हाइट इक्वल है और स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस और हाइट पता करनी पड़ेगी। पता ही जल्दी से। चाहे तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं। अगर कोन की रेडियस और हाइट इक्वल है तो रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? 1:1। रेडियस हाइट का रेशियो कितना है? 1/1। R/H बराबर क्या आ जाएगा? 1। यानी कि मैं एक
मैं कह सकता हूं कि अगर कोन की रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 है, कह सकता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं बेटे कि कोन की अगर रेडियस 1 है तो कोन की हाइट भी 1 है? अगर रेडियस कोन की 1 है, कोन की हाइट 1 है, तो स्लांट हाइट क्या होगी पाइथागोरस से, है भाई? अंडर रूट 1 स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 1 स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर रूट दो हो जाएगी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हो जाएगी पाइथागोरस से √2। और √2 की वैल्यू सवाल में 5 सेंटीमीटर दी है कोन की स्लांट हाइट। अगर √2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? √2 उधर चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/√2, यानी कि 5/√2 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट आ गई 5/√2। उनकी रेडियस 1 है, हाइट 1 है, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी रेशियो में √2। स्लांट हाइट है 5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? √2 उधर चला जाएगा, तो रेडियस हाइट पता चल गई। इसमें √2 आ रहा है, √2 आ रहा है तो √3 वाले दोनों ऑप्शन कट गए, √2 वाला ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि आंसर या तो सी ऑप्शन है या आंसर डी ऑप्शन है। ओके, अब मेरे को यहां पे फॉर्मूला लगाना है, तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच दोनों ही बराबर हैं, आर एच दोनों ही बराबर है, तो ये आर स्क्वायर एच का मतलब ही आर है, तो आर क्यूब हो गया, यानी कि 5/√2 का क्यूब हो गया ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो 5/√2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा बेटा, है ना, पावर 2 और पावर 1 की गुणा पावर 3 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125। देखो √2 का क्यूब जो होता है √2 की 3 बार गुणा, √2 गुणा √2 गुणा √2, 2√2, तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और नीचे √2 का क्यूब मेरे दोस्तों आ गया 2√2, तो आ गया 125 पाई बटे 6√2, 125 पाई बटे 3 दूनी 6√2। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 125 पाई बटे 6√2, ये आंसर है। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल को अब कर लोगे, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला टाइप। ये एक टाइप हो गया जिसमें वॉल्यूम निकालना था आपको। आज की क्लास का दूसरा टाइप मेरे प्यारे भाई, सेकंड टाइप आज की क्लास का करके बताइए जी क्या आंसर है। पता नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इसलिए आज 4 बजे वाली क्लास भी नहीं ली है। मुझे लग रहा है मुझे बुखार होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। सेकंड टाइप में मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। टेंट वाला सवाल है आपको कि सर आपने टेंट वाला तो करा दिया, क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, हल्का अलग क्वेश्चन है। बोला है एक शंक्वाकार तंबू की हाइट 42 डेसीमीटर है और इसके डायमीटर का व्यास 5.4 मीटर है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। एक आपके पास कोनिकल टेंट है जिसकी वर्टिकल हाइट 42 डेसीमीटर है, ठीक है बच्चे, और इसके डायमीटर का व्यास 5.4 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 2673 घन डेसीमीटर स्थान की अनुमति दी जाए तो इसमें कितने व्यक्तियों को समायोजित किया जा सकता है, ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है कि भाई अगर एक आदमी को टेंट के अंदर कितना स्पेस चाहिए, भाई टेंट के अंदर अगर एक आदमी रहेगा तो हर आदमी एक दायरा होता है, एक औरा होता है कि भाई मुझे इतनी जगह चाहिए अगर मुझे रहना है। तो बोला है टेंट के अंदर हर आदमी को 2673 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस की अनुमति दी जाती है। भाई हर आदमी जो है इतनी जगह लेके रह सकता है आराम से, कि तू टेंट के अंदर मेरे प्यारे दोस्त, हर आदमी को टेंट के अंदर 2673 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस दिया गया है। तो बताओ इसमें कितने आदमी रखे जा सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि इसमें n आदमियों को टेंट के अंदर रखा जा सकता है, n आदमियों को। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ टेंट का वॉल्यूम कितना होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम, एक आदमी को रहने के लिए 2673 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम चाहिए, डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर।
हाइट डेसीमीटर में है, डायमीटर 5.4 मीटर है। अगर डायमीटर 5.4 है तो रेडियस कितनी होगी 2.7 मीटर, 5.4 का आधा। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, जल्दी से जवाब देंगे। देखो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर यहाँ पे डेसीमीटर में सब कुछ दिया हुआ तो डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, किलो हेक्टो डे का मीटर डेसी सेंटी मिली। तो 2.7 मीटर को मैं लिख सकता हूं 27, 10 से गुणा करूंगा, 10 से। मीटर को डेसीमीटर में गुणा करना है तो 10 से गुणा करूंगा, 27 डेसीमीटर ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ कोन का मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम कितना आएगा। अगर कोन की हाइट 42 डेसीमीटर है, हाइट, ये रेडियस है, हाइट आ गई 42 डेसीमीटर, डेसीमीटर में मैंने रेडियस भी डेसीमीटर में रखी, तो जो हम कोन बना रहे हैं उस कोन का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई। 27 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 27 गुणा 27, और हाइट कितनी है 42 डेसीमीटर। ये कोन का वॉल्यूम है, ये कोन का टोटल वॉल्यूम है। अब बोला अगर एक आदमी को 2673 क्यूबिक डेसीमीटर स्पेस चाहिए तो कितने आदमी कोन में सेट किए जा सकते हैं, टेंट में रखे जा सकते हैं। अगर एक आदमी को चाहिए 2673 डेसीमीटर क्यूब स्पेस, मैंने मान लिया कि टेंट में एन आदमी को आप ठहरा सकते हो, एकोमोडेट कर सकते हो, तो एन आदमियों को कितना वॉल्यूम स्पेस चाहिए, एन से गुणा। एक आदमी को 2673, एन आदमियों को चाहिए स्पेस, एन से मल्टीप्लाई। दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए बच्चों, ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये इक्वल होना चाहिए, और ये हमारे यहां से बराबर होना चाहिए। आपको यहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 7 से 21 से 42 आपका 2 बार चला जाएगा, 2 बार, ठीक है जी। 22 से आप काट सकते हैं, 7 दूनो 6 तीनों, 22 से कम 22, 4 7 22 दूनी 44, 22 तो ऑड नंबर है ना, 22 तो ऑड नंबर है, 22 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो ये 27 से कटेगा मेरे दोस्तों, फिर 27 से 27 निम्मा 243, 243 के बाद कितना बचेगा मेरे दोस्तों 243 के बाद आपका 24 ही बच जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों फिर 27 निम्मा 9 बार चला गया। तो 11 दूनी 22, 11 निम्न 99 और 9 तिया 27, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 2 तिया 6 दूनी 12, एन की वैल्यू 12 आ गई। तो आप इस कोनिकल टेंट में 12 आदमी को एकोमोडेट कर सकते हो। ये आंसर है 12, 12 आदमी, ये आंसर आ गया। 11 नहीं आएगा, 12 आंसर आएगा बेटा, 11 तो कट गया। मनदीप कह रहे हैं मेरी शिफ्ट में आया था ये। अच्छा मनदीप जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपने दिया था पेपर। आप में से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर कौन कौन देगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर। नहीं, डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मीटर को डेसीमीटर में बदल लिया, एक ही बार मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। इजी कैलकुलेशन रहा। चलिए जैसे ये सवाल देखेंगे, एक और क्वेश्चन देंगे, सवाल नंबर 32 इस टाइप का। ये सवाल एमटीएस 2023 के पेपर में आया है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 के पेपर में आया है, बिल्कुल इसी टाइप का है ना। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप पेपर कोई भी दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस का तो कोई लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन देखो दोनों एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन है। एक्चुअली एग्जाम अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्जाम करवाने वाली, पेपर बनाने वाली कंपनी आजकल भारत में एक ही काम कर रही है, टीसीएस, रतन टाटा की कंपनी, वही सारे पेपर करवा रही है। जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कर, भाई ये जो है ना, जैसे ये ठेका दे देते हैं कि भाई जैसे एसएससी ठेका दे दिया टीसीएस को, ये लोग पैसा ले और तू पेपर करवा, तो टीसीएस ने लोग हायर कर रखे, तो सेम ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, सेम बंदा वही कांस्टेबल का पेपर बना रहा है, वही एसएससी के सारे पेपर बना रहा है, वही इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर बना रहा है, वही आईसीएआर का पेपर बना रहा है, तो सारे एग्जाम का पेपर वही बना रहा है। तो इसका मतलब हर एग्जाम का सवाल एक जैसा है।
इसलिए पिछले 4-5 साल में ट्रेंड आया है कि पूरे भारत में हर एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं। और टीसीएस से बढ़िया कोई कंपनी है नहीं टाटा जी की, कम से कम ईमानदार तो हैं। हमारे देश में लोग व्यापारियों से, बिजनेसमैन से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते लोग, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे आदमी हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन भारत का हर एक नागरिक उनका सम्मान करता है, पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं और अच्छा काम करते भी है। टीसीएस आईएएस का भी नहीं, वो आईएएस का जो पेपर करवाती है यूपीएससी, वो खुद ही पेपर बनाती है, वो किसी को ठेका नहीं देती। समझ में आया? या तो पेपर खुद ही बना लो या किसी को ठेके पे देके कॉन्ट्रैक्ट पे बनवा लो मेरे दोस्तों। हाँ, इसका इसका है रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। कौन से वाले का? 2023 का कि 2024 का भी तो अटका पड़ा है वो प्री का। चलो ये करते हैं पहले, एक मिनट। 15 आदमियों के रहने के लिए एक कोनिकल टेंट लगाया गया। 15 आदमियों के रहने के लिए कोनिकल टेंट लगाया गया। हर आदमी के पास, प्रत्येक आदमी के पास जमीन पर 5 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। ये क्या है? एरिया। भाई हर आदमी जमीन पे बैठेगा, उसे 5 वर्ग मीटर जगह चाहिए। और हर आदमी को भैया स्पेस भी, हवा भी चाहिए, हवा भी लेनी है ना, तो एरिया अलग चीज होती है। एरिया है जो जमीन पे, जैसे हमारा ये टेंट लगा दिया, कोनिकल टेंट। अब भैया नीचे जमीन है, तो हर आदमी को जमीन पे बैठने के लिए यहां पे इतनी जगह चाहिए, 5 वर्ग मीटर स्क्वायर। और हर आदमी को 30 मीटर क्यूब हवा चाहिए, 30 मीटर क्यूब हर आदमी को हवा लेनी चाहिए। तो कोन की हाइट क्या रखनी होगी? हमें 15 आदमियों को ठहराना है, 15 को। कोन की हाइट, ये बिल्कुल बेकार सवाल है, बस देखने में लंबा लग रहा है। अगर एक आदमी को 30 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए, तो 15 आदमी को कितनी हवा चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 15। करवा दे। एक आदमी को 30 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए, 15 आदमी टिकाने, उनको कितनी जगह चाहिए? ये कौन का वॉल्यूम है? वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। एक आदमी को जमीन पे 5 वर्ग मीटर जगह चाहिए, एक आदमी को 5 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर। 15 आदमी को जमीन पे कितनी जगह चाहिए बिठाने के लिए? मल्टीप्लाई बाय 15। बेस का एरिया आ गया। सर्कल का एरिया आपको लेना है इतना, इंटू हाइट एच। कौन की हाइट मेरे दोस्तों? एच है। तो यहां देखिए 15 कट ही जाता है, तो इसका कोई फर्क पड़ा नहीं। 5 से 30 6 बार कट गया, तो 6 3 18। तो कोन की जो हाइट है मेरे दोस्तों 18 मीटर रखनी होगी, 18 मीटर। और इस सवाल का आंसर भी हो गया, डी ऑप्शन एकदम सही है। ओके, ये पॉज करें, क्या करेंगे शो? दोस्तों मैं आपकी क्लास 15 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। एसएससी जीडी 2024 का जिन लोगों ने प्री दिया था उसका रिजल्ट आया है, तो मैं उसकी नोटिफिकेशन वीडियो बना दे रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। पहले 26,000 थी, फिर बढ़ के 50,000 हो गई थी। तो 50,000 बच्चों का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट कई महीनों से अटका हुआ था, 100 दिन से ज्यादा हो गए थे। तो अब जो है मैं इसकी वीडियो बना दे रहा हूं, इसलिए मैं आपकी क्लास 15 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं। ठीक है, 15 मिनट बाद मैं आपकी क्लास को दोबारा रिज्यूम कर